जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, पंक्तियां किसने लिखी हैं? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तुलसीदास, सूरदास या फिर रामानंद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामानंद। दी गई पंक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो रामानंद ने। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पद्मावत। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पद्मावत, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है मलिक मोहम्मद जायसी? बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है और परमाल रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, रसखान का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है रशलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद इब्राहिम। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? तो आपको याद रखना है सैयद इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीबी पंत, बीजी खेर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बीजी खेर। राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें, तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर थे, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। अगला क्वेश्चन, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। बैसवाड़ी इनमें से किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, बिहारी, सूरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। और किसने की थी? तो साहू शांति प्रसाद जैन ने। किसने की थी? साहू शांति प्रसाद जैन ने। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं। ऑप्शन है रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है शिवदान सिंह चौहान। और यहाँ पर आपको याद रखना है, लक्ष्मीपुरा 1938 में प्रकाशित हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं।
अगला क्वेश्चन, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ऑप्शन है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध या फिर लिपटा रजाई में। राइट आंसर है ऑप्शन सी आत्महत्या के विरुद्ध। इनमें से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो वह है आत्महत्या के विरुद्ध। और आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बाल कृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। ऑप्शन है अमीर खुसरो की, कबीरदास की, दादू दयाल की या फिर रहीम की। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। दी गई उक्ति इनमें से किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, ब्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ त्रिपाठी। ब्योमकेश दरवेश के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, लोरिक चंदा की लोक कथा, तुलसीदास का मानसिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु इनमें से क्या है? तो आपको याद रखना है तुलसीदास का मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार है। ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? तो वह है मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रियर्सन। दिया गया कथन
इनमें से किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, खालिद बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है रहीम, अकबर, रस खान या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। खालिद बारी इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसको प्राप्त है? तो रामानंद को। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन है जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायस मत को मानने वाले थे, जायश नामक स्थान के निवासी थे या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जायश नामक स्थान के निवासी थे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी जायश नामक स्थान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, घनानंद या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्रिका। इनमें से किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो केशव दास की रचना रामचंद्रिका को। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव इनमें से किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है। ऑप्शन है नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन या फिर सुदामा पांडे धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि इनमें से कौन है? तो वह है हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामलाल गुप्त पार्षद या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, गोबर
प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन है प्रेमाश्रम, गबन, गोदान या फिर निर्मला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान उपन्यास का। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, वैदिक धर्म, इस्लाम धर्म या फिर बौद्ध धर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान शाखा इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरनदास, विद्यापति, अमीर खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। हालात ए कन्हैया इनमें से किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, राहों के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तारसप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारसप्तक कवियों को। राहों के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तारसप्तक कवियों को। और तारसप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने कहा था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बनारसी दास जैन ने लिखी थी। ऑप्शन है हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? तो हिंदी की पहली आत्मकथा, जिसका नाम अर्धकथानक है। क्या है? अर्धकथानक। बात करें हिंदी के पहले रिपोर्टाज की, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। और इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास है। कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव,
पति भाव या फिर स्वामी भाव? राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति इनमें से किस भाव की थी? तो सखा या सख्य भाव की। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी, केशवदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहारी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो बिहारी की। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। राइट आंसर है ऑप्शन बी समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं। ऑप्शन है स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का। राइट आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। चारण साहित्य इनमें से किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन, अवहट भाषा से तात्पर्य है। ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण प्राकृत से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है तो ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतीराम या फिर भिखारीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इनमें से किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन, एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा जो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश भाषा या फिर कन्नौजी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। दी गई पंक्ति इनमें से किस भाषा की है? तो ब्रजभाषा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।